पहले धीरेन्द्र शास्त्री जी उस झंडे को उठाएं और कहें मैं 4 पैदा करूंगा पहले। मोहन भागवत जी पता नहीं शादी किए नहीं किए। जितने भी ये एक्स मुस्लिम हैं, ये जो है लफंगे भी हैं, गुंडे भी हैं। हिंदुस्तान के अंदर 90% हिंदू बिना टीका और तिलक के चलता है। ये सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हिंदू मुसलमान और नफरत का बीज बो करके भारतीय जनता पार्टी का रास्ता साफ करने के लिए। और अगर मुस्लिम संगठन या मुसलमानों से ताल्लुक रखने वाला कोई व्यक्ति अगर छोटे सी बात ये कह दे किसी शोरूम में आप टोपी भी लगा के आइएगा, देखिए उसकी हालत क्या कर दी जाएगी। इनका धर्म मुसलमान है ही नहीं, इनका धर्म एक ही है। ये अपराध से पैदा हुए लोग हैं और ये अपराधी हैं, इनका धर्म भी अपराधी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता कहीं न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अनम। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एआईएमआईएम के यूपी सेंट्रल अध्यक्ष शेख ताहिर सिद्दीकी जी मौजूद है, जिनसे हम दो मुद्दों पर बात करेंगे। पहला मुद्दा तो है सलीम वास्तविक का मुद्दा और दूसरा मुद्दा है मोहन भागवत यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो 4 बच्चे वाला बयान दिया है। दोनों मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे शेख ताहिर सिद्दीकी जी से। सलीम वास्तविक जो लगातार इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, मुसलमानों के बारे में गलत तरीके से उस पेश करता था, अपने बयानों में उल्टी सीधी बातें कहता था, वही सलीम वास्तविक जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और एक 13 साल की नाबालिग बच्ची की हत्या का मामला है जो कि 25 साल पुराना मामला है और उसकी गिरफ्तारी अब दिल्ली पुलिस ने की है। कैसे देख रहे हैं आप? जितने भी ये एक्स मुस्लिम हैं, ये जो है लफंगे भी हैं, गुंडे भी हैं। और ये अपनी जो है इन्होंने जो माफियागिरी की है, गुंडई की है, अपराध किए हैं, उन अपराधों को छुपाने के लिए एक्स मुस्लिम लिख करके मुसलमानों को गाली दे करके सत्ता का संरक्षण प्राप्त करने के लिए ये सब काम किए हैं। और इनका संरक्षणदाता मालूम कौन है? पिंकी चौधरी हैं, यति नरसिंहानंद हैं और जितने भी हिंदू संगठन हैं ज्यादातर वो इनके संरक्षण करने वाले हैं। लेकिन आप देखिए, अपहरण का और हत्या का आरोपी जो इतने दिनों से छुपा हुआ था, दिल्ली जेल से ये जो है जमानत पे रिहा हुआ था, लेकिन अपने आप को छुपाया हुआ था, एक्स सलीम वास्तविक बन करके मुसलमानों को गाली बक रहा था। ये रंगे हुए सियार हैं, ये ढके हुए अपराधी थे अभी तक, अब ये खुल गए अपराध हैं। और इनका धर्म मुसलमान है ही नहीं, इनका धर्म एक ही है। ये अपराध से पैदा हुए लोग हैं और ये अपराधी हैं, इनका धर्म भी अपराध है। अरे लेकिन हिंदुओं के दिल में बड़ी जगह बना ली थी सलीम वास्तविक ने। अभी जो मामला हुआ था, 2 भाइयों ने उन पर हमला किया था, गला रेता था, कई हिंदू नेता मिलने पहुंचे थे सलीम वास्तविक के लिए। यहाँ तक नाजिया इलाही खान जो है वो महादेव के मंदिर पहुंच गई थी प्रार्थना करने के तो लिए। ये जो नाजिया इलाही खान है एक्स मुस्लिम, आप इसका भी बायोडाटा निकाल लीजिएगा, ये भी अपराधी निकले। कोई हिंदुओं की बात कर रहा है, सनातन को बढ़ावा दे रहा है, इस्लाम उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उससे गुंडा, मवाली, माफिया, मतलब दिक्कत क्या है आप लोग? ये तो सरकार कह रही है गुंडा है। ये तो जो है एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रही है वो अपराध किया हुआ है, हम थोड़ी ना कह रहे हैं। सवाल यहाँ पर सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग उठा रहे हैं कि जिन लोगों ने सलीम वास्तविक को जान से मारने की कोशिश की उनका तो एनकाउंटर हो गया, लेकिन जिस बच्ची को सलीम वास्तविक के ऊपर हत्या का आरोप है, अभी तक इनके मामले में ऐसा कुछ नहीं आया। वो होगा भी नहीं क्योंकि वो मुसलमानों को गाली बक रहा था ना। जो मुसलमान को गाली देता है उसको अवार्ड मिलते हैं। तो ये नाजिया इलाही हो या जितने भी लोग हों, आप कभी भी इनका रिकॉर्ड उठाएंगे, सबको जो है आप अपराधी देखेंगे। और खुद जो है डासना में यति नरसिंहानंद के यहाँ जो है कौन सी साध्वी हो, क्या नाम था उसका, नाम मिस कर रहा हूँ, जिसने जो है गोली चलाई थी महात्मा गांधी जी की तस्वीर पर, वो देखिए अपराध में शामिल थी, वो भी तो जेल काट रही है कि अपने किसी एक साथी को मारने के उस मामले में। तो ये लोग जो है ऐसे लोगों से संरक्षित हो जाते हैं, इस वजह से ये अपराध करते हैं। नाजिया इलाही खान का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेंस कार्ट के शोरूम में जाती हैं, वहां के ओनर मुस्लिम होते हैं, कहती हैं आप टीका लगाने से हिंदू स्टाफ को मना करते हैं और बाकायदा वहां के हिंदू स्टाफ को बुलाती हैं कि कौन कौन हिंदू है, टीका लगाती है और कहती है मैं दोबारा यहाँ चेकिंग करने आऊंगी तो मुझे टीका लगाए हुए मिलना। यही मैं कह रहा हूँ, ये अपराध है। इसको संविधान के मामले की जागरूकता भी नहीं पता है, देश के सनातन के बारे में इसको जागरूकता नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर 90% हिंदू बिना टीका और तिलक के चलता है। कह रही हैं अगर हम किसी राज्य के मुख्यमंत्री बन गए तो मस्जिदें और मदरसे तुड़वा देंगे, क्योंकि मुस्लिम तो रोड पर नमाज पढ़ता है। मुस्लिम कोई नमाज रोज पे पढ़ते ही नहीं, मस्जिदें बनी हुई हैं। जब कभी मस्जिदें फुल हो जाती हैं तो कभी कभार ऐसा होता है, किसी ओकेजन पे होता है या ईद बकरीद पे ऐसा हो जाता है। और जितने भी धर्म आप देख लीजिए, खास करके हम हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं,
उनके चाहे भंडारे हो, उनके चाहे जागरण हो, उनका चाहे कोई भी यात्रा निकलती हो, चाहे आप जो है कांवड़ यात्रा निकलती हो, सभी कुछ रोड पे निकलता है। ए टू जेड रोड पे निकलता है। और रोड पे निकलने के बाद जैसे ही मस्जिद पड़ जाती है, नाच भी होता है वहीं। मस्जिदों पर झंडे लगाते हुए आपने देखा होगा। लेकिन कभी भी मुसलमानों को कोई कार्यक्रम आपने होते देखे हैं? कोई कोई किसी मंदिर पे झंडा लगाता हुआ, इस्लामिक झंडा लगाता हुआ देखा होगा आपने? नहीं देखा होगा। भारत के इतिहास में ऐसा है ही नहीं कह कभी। रही है हिजाब अलाउ कर रहे हो तो टीका अलाउ क्यों नहीं कर रहे हो अपने अपने शोरूम में? अरे जो टीका लगा के जाता होगा उससे आप पूछिए, कोई शोरूम का आदमी कोई मना नहीं करता है। आप हजारों नहीं, आप लुलु मॉल चले जाइए, और किसी भी देश प्रदेश के जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, जबकि वहां पर धर्म का बोध नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने देखा नहीं क्या, वहां लोग टीका और सब लगा करके जाते हैं, जो है भभूत लगा के जाते हैं, किसी कोई मना नहीं है। लेकिन ये जो जो प्रोजेक्टेड लोग हैं, ये सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हिंदू मुसलमान और नफरत का बीज बो करके भारतीय जनता पार्टी का रास्ता साफ करने के लिए। और अगर मुस्लिम संगठन या मुसलमानों से ताल्लुक रखने वाला कोई व्यक्ति अगर छोटे सी बात ये कह दे किसी शोरूम में आप टोपी भी लगा के आइएगा, देखिए उसकी हालत क्या कर दी जाएगी। अच्छा, सलीम वास्तविक के मामले को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप कानून की जानकारी भी रखते हैं और जिस तरीके से इतने सालों के बाद गिरफ्तारी हुई है, इतने साल पुराना मामला था, कानून की रफ्तार इतनी धीमे चल रही थी, लेकिन अब गिरफ्तारी हो गई है, तो जो मतलब सलीम वास्तविक पर हमला करने वाले लोग थे उनका तो एनकाउंटर कर दिया गया, इनके ऊपर क्या लगता है किस तरीके की कार्रवाई होगी? इसके ऊपर 2 बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो मुझे पता चल रहा है। इसने तो पहली बात अपनी पहचान को छुपा करके रह रहा था, ये देश के साथ फ्रॉड कर रहा था, देश की जो है सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा था, यहाँ की एजेंसियों को धोखा दे रहा था। और दूसरा चीज ये, जिस अपराध में ये लिप्त है, मर्डर में, अपहरण में, तो इसका भी इनकाउंटर हो जाना चाहिए। मोहन भागवत ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि अब लोगों को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, जिनमें से एक बच्चा जो है वो आरएसएस को समर्पित कर देना चाहिए देश की सेवा के लिए। अरे हम तो कहते हैं जब मोहन भागवत जी ने 4 कहा है, लोग 14 पैदा करें, प्रॉब्लम क्या है? करिए पैदा, मना किसने किया है? किसी मुसलमान के उलमा ने ये बात किसी हिंदू भाइयों से कही कि आप बच्चे पैदा मत करिए? आप आवाहन कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपने कहीं रोका होगा, तभी तो ये बात कह रहे हो। कभी आपने रोका होगा, आज आपको लग रहा बच्चे पैदा करना चाहिए ज्यादा। तो अगर यही बात कोई मुसलमान अगर अपनी आइडियोलॉजी के साथ ये कह देता है कि बच्चे आप पैदा करिए, तो आप कहते हो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। तो ये दोहरी मानसिकता की बात ये लोग जो करते हैं, आपने देखा ना, धीरेन्द्र शास्त्री भी यही बात कह रहे हैं, भागवत जी भी यही बात कह रहे हैं। यही बात तो मुसलमान हमेशा से कहता चला आया है कि अगर बच्चे होंगे तो देश की रक्षा करेंगे, देश की सुरक्षा करेंगे। तो आज आप कोई नई बात थोड़ी ना कह रहे हो। बागेश्वर धाम अपील कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं जनता से कि 4 बच्चे करिए और एक आरएसएस को तो अरे दीजिए। पहले धीरेन्द्र शास्त्री जी उस झंडे को उठाएं और कहें मैं 4 पैदा करूंगा पहले। मोहन भागवत जी पता नहीं शादी किए नहीं किए, तो पैसा बच्चे कैसे पैदा करेंगे? मतलब जो है हम दूसरे से ये बात कह रहे हैं कि आप पैदा करिए, लेकिन हम शादी ही नहीं करेंगे, मान लिया। आरएसएस जो है, देश के ऊपर कोई भी आपदा आती है तो आरएसएस जो है वो हमेशा मुश्किल वक्त में खड़ा नजर आता है, इसलिए एक बच्चा दीजिए। आज तक का कोई ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं भारत के इतिहास में। माफीनामा लिखने का रिकॉर्ड मिल जाएगा, धोखाधड़ी करने का रिकॉर्ड मिल जाएगा, तिरंगा अपने कार्यालय पर ना लहराने का रिकॉर्ड मिल जाएगा, लेकिन इस बात का रिकॉर्ड आपको कभी नहीं मिलेगा कि जो है आरएसएस की भूमिका भारत को देश के बनाने में है। कहीं रिकॉर्ड नहीं है, इतिहास के पन्नों में नहीं। अब इतिहास बदला जा रहा है। जैसे योगी जी बंगाल में जो है कह रहे हैं चुनावी सभा के दौरान कि स्वामी विवेकानंद जी ने नारा दिया था कि जो है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उसी तरीके से मतलब बताइए, एक चीफ मिनिस्टर जो है सेंसलेस बात कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को ये पढ़ाया गया, सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन देखिए, एक चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के, वो भी साधु हैं और अपने आप को बहुत बड़ा इतिहास का और पुराने सनातनों का ज्ञानी बताते हैं, और अज्ञानता की बात कर रहे हैं। लोग हंस रहे हैं इस बात पे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें भी नेहरू जिम्मेदार है क्योंकि इतिहास गलत पढ़ाया गया है। हाँ, तो नेहरू इस भारत में पैदा हो गए, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस देश की, इनके हिसाब से। दुनिया भर में अगर बात की जाए, अलग अलग देश जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में आगे बढ़ रहे हैं, तो भारत अगर बच्चा पैदा करने के मामले में आगे बढ़ रहा है और एक बच्चा आरएसएस को दे रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? आप हम तो कह रहे हैं 1 नहीं 3 दे दीजिए, 1 अपने साथ रख लीजिए और 4 दे दीजिए, खुद चले जाओ वृद्धाश्रम में, 4 दे दीजिए आरएसएस को। आपको लगता है कि नेताओं के इस तरीके के बयान जो है वो आम जनता की जो मूल समस्याएं हैं, बेसिक नीड्स हैं, उन सब मुद्दों से भटकाने के लिए नेता ऐसे बयान दे रही है और सरकार खामोश है? हाँ, सरकार के पास जो है विकास का कोई मॉडल नहीं है। सरकार के पास जो है
शिक्षा की नीति कोई नहीं है, सरकार के पास जो है स्वास्थ्य की कोई नीति नहीं है, सरकार के पास अच्छी सड़क की कोई नीति नहीं है। जब इन नीतियों से जब दूर हट जाते हैं, सर्विस दे नहीं पा रहे, जॉब कहा था मैं 1 करोड़ दूंगा, 1 महीने में 10 लाख दे दूंगा, जब इस तरीके की नीतियां जो है फ्लॉप हो जाती हैं, तो देश में क्या क्या होता है कि आपको धर्म का नशा पिलाया जाए, फिर आपको डाइवर्ट किया जाए, और डाइवर्ट करके दीदी ओ दीदी किया जाए, एक महिला के बारे में इस तरीके की भाषा बोली जाए, फिर एक कहे ए बंगाल पुलिस बैठ जा बैठ जा बैठ जा बंगाल पुलिस। अबे बंगाल पुलिस क्या है? अरे तो आप गृह मंत्री हो, आप अपने अंडर में आने वाली पुलिस के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हो। तो जो ये सब करा जाता है ना, ये टारगेटेड होता है। जब उन्होंने कहा बंगाल पुलिस बैठ जा, तो उन्होंने दिखाया कि मैं सेंट्रल का आदमी हूँ, दिल्ली से आया हूँ, बंगाल पुलिस को ठीक कर दूंगा और खुश करने के लिए। तो हमारे साथ शेख ताहिर सिद्दीकी जी थे, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे सलीम वास्तविक के मुद्दे पर, और मोहन भागवत ने जो बयान दिया है कि 4 बच्चे पैदा करिए और एक आरएसएस को समर्पित कीजिए, दोनों मुद्दों पर हमने बातचीत की। आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहें और देखते रहें जनता का हिंद न्यूज़ नेटवर्क।